नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। तो दोस्तों, आपने लाल किताब का नाम तो सुना ही होगा। आखिर क्या है ये लाल किताब और किस काम आती है ये लाल किताब, आज इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर। तो आप भी नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाल किताब के विषय में बहुत सी धारणाएं फैली हुई हैं। यह विद्या कैसे आरंभ हुई, इसमें भी सभी लोगों में मतभेद है। लाल किताब की गणना वैदिक ज्योतिष से भिन्न है, लेकिन वर्तमान समय में ज्योतिष सबसे बड़ी भूल यही कर रहे हैं कि वह जन्म कुंडली का आंकलन वैदिक ज्योतिष के अनुसार करते हैं, लेकिन उपाय लाल किताब के अनुसार बताते हैं। लाल किताब के अनुसार कुंडली देखने के अपने नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति लाल किताब के अनुसार उपाय करता है, तब उसे अपनी कुंडली भी लाल किताब के नियमों के आधार पर जांचनी होगी। पारंपरिक रूप से बनाई गई जन्म कुंडली को विद्वान लगन साधन करके ग्रह गोचर स्थिति से बनाता है, लेकिन लाल किताब में ग्रहों को उन्हीं भावों में रहने दिया जिनमें वे थे, पर लगन की जो राशि है उसे हटाकर उसमें पक्की राशि मेष कर दी जाती है। लाल किताब जब भी राशि की बात करता है तो वह जन्म कुंडली की राशि नहीं होती, बल्कि लाल किताब के पक्के घर की राशि होती है। लाल किताब में सिर्फ मेष लगन की कुंडली ही बनती है, लेकिन ग्रह वैदिक ज्योतिषी के द्वारा ही बिठाई जाते हैं। वैदिक कुंडली में 12 राशियों से लग्न बनती हैं, लेकिन लाल किताब में सिर्फ और सिर्फ मेष राशि ही लग्न होती है। लाल किताब में उच्च और नीच के ग्रहों को हिसाब इस प्रकार होगा कि लग्न में 1 नंबर में अगर सूर्य है तो वह उच्च होगा, लेकिन अगर वहाँ शनि होगा तो वह नीच का होगा। मंगल यहाँ स्वग्रही होगा। सूर्य और कहीं उच्च का नहीं होगा। अगर वैदिक कुंडली में मेष राशि तीसरे स्थान पर आ रही हो, सूर्य वहीं स्थित हो, तो वैदिक के अनुसार सूर्य उच्च का होगा, लेकिन लाल किताब कुंडली के अनुसार सूर्य उच्च का नहीं होगा, क्योंकि लाल किताब कुंडली में अब सूर्य मिथुन राशि का होगा। वैदिक और लाल किताब में ग्रह की दृष्टि में भी अंतर होता है। साथ ही वैदिक में पंचदा देखी जाती है, लेकिन लाल किताब में ऐसा नहीं होता है। वैदिक कुंडली में कोई बनावटी ग्रह नहीं होता, लेकिन लाल किताब कुंडली में बनावटी ग्रह भी होते हैं। ऐसी बहुत सी अन्य बातें हैं जो लाल किताब और वैदिक ज्योतिषी के अंतर को स्पष्ट करती हैं। लाल किताब को लिखने वाले पंडित रूपचंद्र जोशी थे। यह पंजाब के फरवाला गांव के रहने वाले थे। यह सेना में अकाउंट्स विभाग में कार्यरत थे। अपने कार्यकाल के दौरान इनकी नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में हो गई। वहां सेना विभाग में इनकी मुलाकात एक सैनिक से हुई जो लाल किताब के कुछ सिद्धांतों को जानता था। उस जवान ने लाल किताब के कुछ सिद्धांतों के बारे में अंग्रेज अफसर को बताया। सेना के इस जवान को लाल किताब के सिद्धांत पता थे और कारक भी सभी पता थे जिन्हें लिपिबद्ध किया गया, लेकिन वह इन सिद्धांतों को सिलसिलेवार तरीके से नहीं लिख पाया। जो हो सकता है कि इस जवान को जो सिद्धांत उसे याद आते गए वह उन्हें लिखता चला गया, और कई सिद्धांत उन्होंने पहले लिखे थे और जो पहले आना था वह कहीं और लिखा था। इसके सिद्धांत कोई भी क्रमानुसार नहीं थे। अंग्रेज अफसर ने यह सिद्धांत रूपचंद जोशी जी को पढ़ने के लिए दिए। पढ़ने पर उन्हें इसकी कमियां पता चली और उन्होंने यह सभी सिद्धांत क्रम से वैसे 4 रजिस्टर पर लिख दिए। इन्हीं सिद्धांतों को पुस्तक के रूप में पहली बार 1939 में रूपचंद जोशी जी ने सबके सामने पेश किया। पहली बार यह सिद्धांत पुस्तक के रूप में जनता के सामने आए थे। जिस पुस्तक में यह सभी सिद्धांत छापे गए थे, उस पुस्तक का कवर लाल रंग का था।
फिर क्या था, यह पुस्तक तभी से लाल किताब के रूप में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गई। 1939 के बाद 1952 तक इस पुस्तक के अन्य भी बहुत से संस्करण छापे गए। कुछ विद्वान लाल किताब के उपायों को उचित प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिस कारण उचित फलों की प्राप्ति में बाधा आती है और या तो नुकसान हो सकता है। इसलिए यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आप इन उपायों को किस प्रकार करें। लाल किताब के अनुसार बनने वाली वर्ष कुंडली का नियम अलग होता है। उसका वैदिक वर्ष कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता। आपने यदि लाल किताब के अनुसार अपनी कुंडली बनाई है, तभी आप उस कुंडली के दोषों के अनुसार ही लाल किताब के उपाय करें। यदि आप वैदिक ज्योतिषी के आधार पर कुंडली बनाकर लाल किताब के उपाय करते हैं, तब आपको लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना भी हो सकती है। साथ ही लाल किताब में उपायों का जो तरीका बताया गया है, वही तरीका अपनाना चाहिए, उससे मिलता जुलता तरीका नहीं अपनाना चाहिए। जैसे यदि किसी ने बहते पानी में कुछ बहाने के लिए कहा है, तब उसे नदी में ही बहाना चाहिए, ना कि उसे समुद्र या तालाब में, क्योंकि समुद्र की लहरें वापस किनारे की ओर लौटती हैं और तालाब का पानी स्थिर रहता है। इसमें वस्तु बहाने से उसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। लाल किताब के उपायों के पीछे छुपे भेद को जानने से ही यह उपाय भी समझ आते हैं। इसलिए इन भेदों को समझने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। आप यदि लाल किताब के उपाय करना चाहें तो यह उपाय केवल दिन में ही करें। यह लाल किताब के उपायों की एक शर्त है। कोई भी और कैसा भी उपाय क्यों ना हो, वह दिन में ही किए जाते हैं। जब भी आप लाल किताब का कोई भी उपाय करें, 40 दिन या 43 दिन तक करें। लाल किताब के आपको यदि एक से ज़्यादा उपाय करने हैं, तब पहले किसी एक उपाय को करें। जब वह पूरा हो जाए, तब अगली बार आप दूसरा उपाय करें। एक दिन में केवल एक ही उपाय किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से यह उपाय करने में असमर्थ है, तब उसका अपना खून का रिश्तेदार यह उपाय उसके लिए कर सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और उसके निर्देश के अनुसार ही लाल किताब के आप उपाय करें।